नमस्कार दोस्तों, भृगु आयुर्वेदा में आपका स्वागत है। आज हम आयुर्वेद की एक बहुत ही लाभकारी अमृत तुल्य औषधि दशमूलारिष्ट के बारे में बात करेंगे। दशमूलारिष्ट एक टॉनिक है जो संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है। यह दवा विशेष रूप से वात रोगों, कफ रोगों और स्त्री रोगों में काफी लाभदायक है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि दशमूलारिष्ट को बनाने में किन किन प्रमुख जड़ी बूटियों का प्रयोग किया जाता है, इसका केमिकल कंपोजिशन क्या होता है, कौन कौन सी कंपनियां इसको किन किन पैकिंग साइज में बनाती हैं, दशमूलारिष्ट में कौन से औषधीय गुण होते हैं, किन रोगों में इसका प्रयोग किया जाता है, इसका डोज कितना होता है और क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए इसके सेवन के दौरान और क्या इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो वीडियो का अंत तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि दशमूलारिष्ट कौन कौन सी औषधियों से मिलकर बना होता है। इसे बनाने के लिए 50 से अधिक आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का प्रयोग किया जाता है। इसमें प्रमुख है दशमूल औषधियाँ, चित्रकमूल, पुष्करमूल, गिलोय, लोत्र, आंवला, खैर, अष्टवर्ग औषधियाँ आदि। इसके अलावा गुड़, मुनक्का, धाय का फूल भी इसमें डाले जाते हैं। इन सारी औषधियों को पानी के साथ मिलाकर संधान विधि यानी कि किण्वन प्रक्रिया या फर्मेंटेशन प्रोसेस के द्वारा दशमूलारिष्ट को तैयार किया जाता है। यह विभिन्न आयुर्वेदिक कंपनियों जैसे कि टावर, बैद्यनाथ, पतंजलि, धूतपापेश्वर, सांडू ब्रदर्स आदि के द्वारा निर्मित किया जाता है। यह 225 ml, 450 ml, 680 ml की पैकिंग साइज में मार्केट में अवेलेबल है। आप किसी भी कंपनी का दशमूलारिष्ट प्रयोग कर सकते हैं। सभी दशमूलारिष्ट का एक समान औषधीय गुण होता है। यह डार्क ब्राउन कलर का एक फर्मेंटेड लिक्विड या सिरप लाइक प्रिपरेशन है जो स्वाद में थोड़ा सा खट्टा मीठा होता है। इसमें सेल्फ जनरेटेड यानी कि संधान प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न एल्कोहल होता है जो मुख्यतः इथेनॉल होता है। इसकी मात्रा 3 से 7% तक हो सकती है। यह फर्मेंटेशन प्रक्रिया पर डिपेंड करता है। इसके अलावा विटामिन सी इसमें प्रचुर मात्रा में होता है। कार्बोहाइड्रेट, टैनिन्स, बहुत से एल्कलॉइड्स, फ्लेवोनाइड्स और ग्लाइकोसाइड्स भी इसमें पाए जाते हैं। आइए जानते हैं कि दशमूलारिष्ट में कौन कौन से औषधीय गुण होते हैं और किन किन रोगों में इसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, दशमूलारिष्ट वात और कफ रोगों में काफी लाभप्रद होता है। इन रोगों को यह जड़ से खत्म करता है। यह कार्मिनेटिव और डाइजेस्टिव स्टिमुलेंट है जो पाचन तंत्र को मजबूती प्रदान करता है और हिमेटेनिक भी है। यह यानी रक्त में हीमोग्लोबिन के लेवल को बढ़ाता है और आरबीसीज के बनने में मदद करता है। दशमूलारिष्ट एंटी इन्फ्लेमेटरी और नेचुरल एनाल्जेसिक है जो वात रोगों के कारण उत्पन्न दर्द को ठीक करता है। यह एंटीबैक्टीरियल, एंटीऑक्सीडेंट और एंटी स्ट्रेस गुणों से भरपूर होता है जो शरीर को जीवनीय शक्ति यानी कि लाइफ फोर्स प्रदान करता है। यह श्वास रोग हर है। दशमूलारिष्ट एक पोटेंट यूटेराइन टॉनिक है जो गर्भाशय संबंधी सारे विकारों को नष्ट करता है। दोस्तों, दशमूलारिष्ट किन किन रोगों में प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं महिला रोगों में दशमूलारिष्ट के प्रयोग की। सामान्यतः दशमूलारिष्ट महिलाओं में पोस्टपार्टम अवधि के दौरान ही प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, प्रसूता स्त्री यानी कि डिलीवरी वाली महिलाओं के लिए दशमूलारिष्ट अमृत है। यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं हो। प्रसूता महिलाओं को डिलीवरी के बाद उत्पन्न शारीरिक कमजोरी, एनीमिया, अग्निमांद्य यानी कि लो डाइजेशन, खांसी है, कमर दर्द, फीवर आदि प्रॉब्लम्स हो जाती हैं जो इसके सेवन से नष्ट हो जाती हैं। रक्तस्राव के कारण आई कमजोरी और निर्बलता भी इससे दूर हो जाती है। इसके सेवन से बच्चों को भी दूध ज्यादा मिलता है। यदि बच्चा पैदा होने के बाद कुछ रोज तक प्रसूता को इसका सेवन नियमित रूप से कराया जाए तो प्रसूता को किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं हो सकती है। प्रसूता महिला के अतिरिक्त जिन महिलाओं का गर्भाशय गर्भ धारण करने में असमर्थ हो अथवा जिन्हें गर्भपात यानी कि मिसकैरेज की शिकायत हो, माहवारी के समय अत्यधिक पीड़ा व कमर दर्द या स्लगिश यूट्रस की शिकायत हो, ऐसी महिलाओं के लिए यह अरिष्ट बहुत ही लाभप्रद होता है। यह गर्भाशय की कमजोरी को दूर कर संतान उत्पन्न करने की शक्ति प्रदान करता है और रिकरेंट मिसकैरेज की समस्या को जड़ से खत्म करता है। दूसरा है पाचन संबंधी रोगों में दशमूलारिष्ट का प्रयोग। दशमूलारिष्ट इंडाइजेशन, गैस, भूख न लगना, जॉन्डिस है, बवासीर आदि रोगों में प्रयोग किया जाता है। यह पाचन शक्ति को मजबूती प्रदान कर इन रोगों से छुटकारा दिलाता है। तीसरा है वात रोगों में दशमूलारिष्ट का प्रयोग। दशमूलारिष्ट में दशमूल मुख्य घटक होता है जो कि पोटेंट वात शामक यानी कि वात रोगों जैसे कि कमर दर्द, घुटना दर्द, ऑस्टियोपोरोसिस, आर्थराइटिस, सियाटिका आदि रोगों को जड़ से खत्म करता है। इसलिए दशमूलारिष्ट का प्रयोग इन रोगों में अत्यंत लाभकारी होता है। चौथा है श्वास रोगों में प्रयोग। दशमूलारिष्ट परसिस्टेंट कफ यानी कि वातजन्य खांसी यानी कि ड्राई कफ में काफी लाभप्रद होता है। परसिस्टेंट कफ खांसी का एक प्रकार का दौरा होता है। यह दौरा जब शुरू होता है तो रोगी खांसते खांसते बेचैन हो जाता है, पेट की नसें दुखने लगती हैं, सीने में दर्द होने लगता है और मुंह भी फूल जाता है। ऐसे हालात में दशमूलारिष्ट दिन में 3-4 बार लेने से बहुत ही लाभ होता है।
पांचवा है मेल इनफर्टिलिटी में दशमूलारिष्ट का प्रयोग। सेमिनल फ्लूइड में पस होने की वजह से जो पुरुषों में नपुंसकता होती है, ऐसी इनफर्टिलिटी में दशमूलारिष्ट त्रिफला चूर्ण के साथ सेवन करने से काफी लाभ होता है। छठा है कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि लो इम्यूनिटी में दशमूलारिष्ट का प्रयोग। दशमूलारिष्ट में गिलोय, अश्वगंधा, आंवला सहित कई इम्यूनोमॉड्यूलेटर हर्ब्स होती हैं जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता में काफी वृद्धि करती हैं। अगर इसका सेवन डिलीवरी के तुरंत बाद शुरू किया जाए तो पोस्टपार्टम पीरियड या इसके बाद उत्पन्न होने वाली 90% हेल्थ प्रॉब्लम्स को दशमूलारिष्ट ठीक कर देता है। यह बॉडी में वात का शमन यानी कि वात को खत्म करता है और यूट्रस से टॉक्सिन्स को रिमूव कर उसे डिटॉक्सिफाई यानी कि शुद्ध करता है। दशमूलारिष्ट की मात्रा और सेवन विधि क्या है? दोस्तों, दशमूलारिष्ट 20 ml समान भाग पानी के साथ मिलाकर भोजन के पश्चात सुबह व रात में लेना चाहिए। क्या इसके साइड इफेक्ट्स हैं? दोस्तों, दशमूलारिष्ट पूरी तरह से सेफ मेडिसिन है। साइड इफेक्ट्स इसके रिपोर्टेड नहीं है, फिर भी इसको लेते समय कुछ प्रिकॉशंस लेने चाहिए। माउथ अल्सर्स, उदर में जलन, सीने में जलन, ज्यादा प्यास लगना, डायरिया आदि कंडीशंस में इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए इसे। इसका प्रयोग 2 से 3 महीने तक करने से ज्यादा लाभ मिलता है। इसका प्रयोग आप हमेशा चिकित्सक की देखरेख में ही करें। तो ये थी दशमूलारिष्ट के संबंध में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और हमारे चैनल भृगु आयुर्वेदा को बेल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड यूजफुल वीडियोज के लिए। धन्यवाद।